हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम। सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के क्लास में हम लोग चालू करेंगे वर्गमूल। क्वेश्चन पूछेगा हमसे 144 का वर्गमूल ज्ञात कर, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछ सकता है। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका सबका मतलब यही होता है कि वर्गमूल ही हमको पूछा जा रहा है। तो वर्गमूल ज्ञात करने का विधि जो है आपको दीर्घ विभाजन विधि पहले सिखाते हैं, जिसको भाग विधि बोला जाता है। तो भाग विधि का सबसे पहला नियम है कि जो दिया गया संख्या है उसके इकाई अंक से 2 अंक लेकर के हमको जोड़ा बनाते चलना है। इकाई अंक से 2 अंक लेंगे, दोनों 4 ही हैं, दोनों को क्या कर लिए, जोड़ा बना लिए। बच गया 1। अब जो बच गया उसको हम लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा अंक का स्क्वायर लिखेंगे जो 1 आ जाए, या फिर नहीं आता है तो उससे छोटा ही लाएंगे हम लोग। तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है। तो 1 × 1 आ गया 1, और 2 1 के बदले यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारा कट जाएगा यानी घट जाएगा। अब ये जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ये दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2। अब जो दोनों जोड़ा लगाए थे, जोड़ा वाला हमेशा नीचे साथ में आता है, तो दोनों आएगा नीचे। आप सोचिए यहाँ पे किसका स्क्वायर लगाएंगे ताकि मल्टीप्लाई हो करके हमारा 44 आ जाए। तो 3 का लगाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और 3 दूनी 6। नहीं हुआ, ज्यादा हो रहा है हमसे। अब सोचेंगे अगर 2 2, तो 2 दूनी 4, तो यानी ये 2 का स्क्वायर हम लोग लिए थे, और 2 दूनी 4। और ये 2 है, उसके बदले 1 अंक यहाँ लिखेंगे और ये हमारा कट जाएगा, और लास्ट में यहाँ जोड़ेंगे। अगर हमको चेक करना है कि ये सही हमारा बनाया हुआ है या फिर गलत, तो उसके लिए हम लोग को सिंपल सा ये देख लेना है। ये जो हमारा आंसर आएगा इसका दुगना यहाँ पे आएगा आपका, तो समझ जाएंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है। लिखिए इसको। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा 15 21 का वर्गमूल क्या होगा। हमको बोला 1521 का वर्गमूल क्या होगा। तो कुछ नहीं, जो दिया हुआ है सिंपल लिख लेंगे। और बोले थे इकाई अंक से 2 2 अंक लेकर के हमको जोड़ा बनाना है। तो इकाई अंक से 2 और 1 है, ये दोनों को लेकर के जोड़ा बनाए। फिर ये दोनों भी 2 अंक का जोड़ा बन गया, इसको भी बना लेंगे। अब हम लोग सोचते हैं कि जो पहला जोड़ा है कितना का है, 15 हो गया। तो हम लोग सोचेंगे कि कौन से अंक का स्क्वायर करें कि या तो 15 आ जाए या फिर 15 से कम आए, क्योंकि भाग में तो हम लोग ज्यादा लगा नहीं सकते हैं भाग। तो अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है, तो ये तो लगेगा नहीं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और 2 को 3 के बदले 1 3 यहाँ लिखना है।
अब सेम भाग जैसा नियम है, इसको घटाएंगे। तो 15 में से 9 घटा दीजिए, 6 बच गया। यहाँ तक काम खत्म। अब ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 और 3 6, यहाँ पे खाली इस जगह छोड़ देंगे हम लोग। अब जब घटाने के बाद ऊपर से उतारते हैं नीचे हम लोग। तो जब ऊपर से आता है तो यहाँ पे वर्गमूल में जोड़ा अंक ही आएगा, तो 21 आ गया। अब सोचते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या का यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिखेंगे जिसका इकाई अंक 1 आ जाए। ठीक है, तो एक का स्क्वायर इकाई अंक 1 आता है, और एक आता है 9 का स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है। तो यही दोनों से लगेगा, बाकी 3 4 5 6 के लास्ट में इकाई अंक में 1 नहीं आता है। तो 1 का तो करेंगे तो होगा नहीं, 61 ही आ जाएगा। अब कितना करते हैं हम लोग, 9 का। तो हमारा अंक कट जाएगा। अब 2 को 9 के बदले 1 को 9 यहाँ लिख देंगे। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर इसका दोगुना देखिए यहाँ पे आ गया है, तो हम कहेंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है। इसको नोट कीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं। 20 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो सेम इकाई अंक से हम लोग जोड़ा बनाते चलेंगे। ठीक है, अब सोचेंगे यहाँ पे ऐसा किस संख्या का स्क्वायर से भाग दिया जाए, यानी किस अंक के स्क्वायर से भाग देंगे, चाहे या तो फिर 20 आ जाए या फिर उससे कम आए। अगर 5 का स्क्वायर से भाग देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो उससे कम लेंगे। 4 का स्क्वायर से करेंगे तो 16। यहाँ भाग हमको स्क्वायर से ही देना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर से भाग दिए तो 16, और ये 2 4 के बदले 1 4 यहाँ लिखेंगे। अब 20 में से 16 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 4। अब लास्ट में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो 4 और 4 जोड़ के हो गया 8। अब जो जोड़ा वाला 2 अंक बच गया वो हमेशा साथ में ही आएगा। अब सोचिए किसका स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में 5 आ गया। तो 5 का ही स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 5 आता है। तो यानी कि इस बार 5 के स्क्वायर से हम लोग करना होगा। तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक ही अंक 2 बार। तो 5 के स्क्वायर से भाग कर दिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो हमारा आ चुका है। तो 2 को 5 के बदले 1 5 यहाँ लिखेंगे। अब चेक करना है सही है गलत है, इसको ऐड कर देंगे। तो 45 का 2 गुना आ गया हमारा। तो हम कहेंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, तब तक इसको नोट कीजिए आप कॉपी में।
आइए क्वेश्चन बनाइए आप लोग। इतना का कीजिए आप। उम्मीद है कर लिए होंगे। पहले क्या है, 70 56। तो वैसे ही इकाई अंक से हम लोग जोड़ा लगाते चलेंगे, दो दो अंक का। अब उस संख्या का स्क्वायर से भाग देंगे, या 70 आ जाए या उससे कम आए। तो 9 से करते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, 70 से ज्यादा। तो 8 से ही हम लोग भाग देंगे। 8 का स्क्वायर आता है 64, और दो को 8 के बदले एक 8 यहाँ लिखना है। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 6 बचेगा। अब लास्ट में ये दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ा उतरेगा 56। अब हम बताए थे कौन से अंक का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है इकाई अंक। तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है, और फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तो। अब ये दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे कि यहाँ पे किसका स्क्वायर रखा जाए, ताकि 656 हमें प्राप्त हो जाए। तो 4 चौके 16, 4 छः 24 और 1 25, 4 दो 6। तो 4 रखने से हमारा आंसर आ जाता है। अब लास्ट में ये जोड़िए, देखिए इसका दोगुना आ गया हमारा। तो हम समझेंगे कि हमारा बनाया हुआ क्या है, सही है। अब ऐसे ही आप लोग सब निकालते जाइएगा। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका ये है कि जब हमें उसका स्क्वायर याद है, तब बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे कि 12 25, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल ऐसे भी तो होता है, तो सिंपल सा कर लेंगे। 1225 किसका वर्गमूल है, 35 का। सॉरी, वर्ग है 35 का। तो 35 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1225 आता है। तो वर्गमूल का ये नियम है कि रूट के अंडर में से अगर दो है, दो अंक या दो संख्या मल्टीप्लाई में है, तो वर्गमूल अगर इसका निकालना है तो दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। समझे आप लोग। अभी हम एक और क्वेश्चन बनाए थे, 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल है तो रूट हम लोग देंगे ही देंगे। अब 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। ठीक है, तो 12 का वर्ग होता है 144। तो अभी हम बताएं, जब रूट यानी कि वर्गमूल निकालना हो, तो हम लोग रूट के अंदर से एक जोड़ा होता है मल्टीप्लाई में, वो दोनों में से एक क्या आ जाता है, बाहर, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है।
तो आइए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखते हैं। पहला दिया है 36/121 का वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करते ही हैं हम लोग। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। अब हम बोले कि किसी भी चीज का वर्गमूल निकालना हो और उसका स्क्वायर हमको पता हो या नहीं भी पता हो, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, रूट उसका गुणनखंड करेंगे और रूट के अंदर से जो जोड़ा होगा उसके बदले 1 लिख देंगे बाहर, तो यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। और बटा में कितना, 1 जोड़ा 11 का बना तो 1 लिख देंगे बाहर। तो 36/121 का वर्गमूल 6/11 हुआ। ऐसे ही 400, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, आप सबको पता है। और 25 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो एक 20 आ गया बाहर और एक 5 आ गया बाहर, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। आप काट भी सकते हैं। यहाँ वही क्वेश्चन को लिख करके दे दिया है, तो उससे क्या है, वर्गमूल का मतलब तो स्क्वायर रूट होता ही होता है। 49 का, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 5 का स्क्वायर होता है 25। एक बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये सब क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।